डॉक्टर नरेंद्रजी भुसारी यांना इथे आमंत्रित करतो. त्यांनी आपल्या विषयानुरूप पुढील कारवाई करावी. डॉक्टर नरेंद्रजी भुसारी. नमस्कार, जय जिनेंद्र। वक्त का एतबार मत कीजिए, वक्त यूं ही बदलते रहता है। मला ऐकायला आपण इथे डायरेक्ट जय जिनेंद्र। वक्त का एतबार न कीजिए, वक्त यूं ही बदलते रहता है। परिवर्तन वक्त का तकाजा है, कल किसी का था, आज किसी का है, लेकिन कल आपका और मेरा होना चाहिए। दोस्तों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारा ज्ञान आपके सामने रखा, ज्ञान विज्ञान के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, और आज यहाँ पर अखिल दिगंबर जैन साहित्यवाद संस्था के विदर्भ विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम ज्ञान विकास स्कूल नागपुर में होने जा रहा है। हमारे आदरणीय प्राचार्य नायक सर, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और नागपुर की टीम, विदर्भ की टीम, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारी, इनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। करियर की बात जब भी आती है, अगर हमें अपना करियर करना है, आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कि अगर करियर करना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए कि व्हाट्स आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ। मैं अपने जीवन में क्या बनकर जीना चाहता हूं? ये प्रश्न जब तक आप अपने आप को नहीं पूछेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ते हैं तो फिर बढ़ गए, इसको जैसी जैसी राह मिल गई। जैसे जयपुर में, राजस्थान में बारिश नहीं होती, लेकिन अब बारिश होगी तो देखो जयपुर का क्या हाल होगा। ठीक वैसा करियर का भी हाल हो जाता है। बिना दिशा के हम करियर चुनना, हमें हमारी दिशा तय न करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाई हमारे सामने आती है। और क्योंकि ये पहला प्रश्न, स्लाइड आपके सामने आ रही है, और नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हम बात करेंगे करियर प्लानिंग, अवेयरनेस एंड गाइडेंस। ये पहला प्रश्न, व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ, अपने जीवन में क्या बनकर जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। फिर प्रश्न आते हैं कि मैंने अगर इंजीनियर बनने का तय किया है तो कहां से, मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूं तो कहां से, मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूं तो कैसे बन पाऊंगा। ये सारे प्रश्न बहुत अहम अपनी भूमिका रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा वक्त पहले ही चला गया है और बहुत कम वक्त अपने सामने बचा हुआ है। इस जो उपलब्ध वक्त है उस हिसाब से मैं आपके साथ में बात करूंगा। ठीक ये सारे प्रश्न हमें होना चाहिए कि मेरी तैयारी कैसे हो, मैंने कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, मेरा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये अभी है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी पूर्व वक्ता ने कहा, वाइकोस जी भी कह रहे थे, राउत जी कह रहे थे, और हमारे आदरणीय घेवारे साहब भी कह रहे थे, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और कब होना चाहिए? ऐसे वक्त होना चाहिए जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, या 10th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, या 10th स्टैंडर्ड से आगे निकल चुके हैं। इन्हें सोचना ही पड़ेगा, और सोचना ये पड़ेगा, वर्क इन राइट डायरेक्शन, सेट अ गोल। आपके स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है कि वर्क इन राइट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यहाँ पे, वर्क विद राइट मेथड। आपकी डायरेक्शन से ही होना और आपकी मेथड से ही होना। अगर दोनों चीजें
सही वक्त पर सही तरीके से अगर आप लोग निर्णय लेते हैं तो मानो करियर की दिशा बहुत सुचारू ढंग से हम आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब पिछले कुछ 4 महीने से कोविड का संकट संपूर्ण विश्व में आ चुका है और ऐसे वक्त में रोल मीडिया का, रोल इंटरनेट का, रोल व्हाट्सएप का, रोल फेसबुक का, रोल इंटरनेट गेम का, टेलीविजन के प्रोग्राम का और हमारे मित्रों का क्या रोल होना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि व्हाट्सएप, इंटरनेट आज की तारीख में हम गलत नहीं कह सकते लेकिन सही भी नहीं है। चैटिंग में वक्त जाता है, अगर चैटिंग में वक्त जाता है तो गलत, लेकिन कोई चीज अगर आपको डिटेल देखना है, पढ़ाई की बात है, पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेट सही। यानी जो चीज आपके साथ में है जिसका नाम है मोबाइल, ये आपका दोस्त भी है, मित्र भी है और आपका शत्रु भी कब बनेगा इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना, टेक्नोलॉजी को समझकर उसका प्रयोग करना अत्यंत अनिवार्य है। कोविड आने के पहले हम कहते थे कि बच्चों को हम मोबाइल नहीं देंगे और आज ऐसा माहौल हो गया कि सब बच्चों के हाथ में हमको एम्पावर मोबाइल देना पड़ रहा है। बस पालक ये ध्यान रखे कि उसका प्रयोग सही ढंग से, सही तरीके से हो, वरना अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, ऊपर उन्होंने पांगरून उड़ लिया, देखा जाता है कि वो कोई पबजी गेम खेल रहे हैं और अपना वक्त खराब कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। हमने फिर इंटरनेट की बात हमने कही, फ्रेंड की बात कही और फिर बात आती है यहाँ पर कि हमने क्या करना चाहिए और या हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर 1, फैमिली प्रोफेशंस। कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, सीए चाहता है कि मेरा बेटा सीए बने। गलत है क्या? नहीं है। अगर उनके पापा श्री ने सारी व्यवस्थाएं बनाने में उन्होंने अपना वक्त दिया, अपने जिंदगी के 25 साल दे दिए और ये फॉर्मेट सब ऑलरेडी तैयार है, तो ऐसे फॉर्मेट को स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शायद नहीं। इसलिए फैमिली प्रोफेशन एज इट इज हम स्वीकार करते हुए हमें किस तरह के करियर का चुनाव करना है, मतलब 10 के बाद में हमने कहाँ जाना है, आर्ट्स जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो ये हमने तय करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे प्रोफेशन हम चुन सकते हैं। फिर बाद में आती है सर्विसेज। फिर सर्विसेज 2 प्रकार की, जैसे भी कुछ महानुभाव का हमने सत्कार किया, राउत जी का सत्कार किया, वाइपुल जी का सत्कार किया, इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन किया। इस देश की तो सेवा वो करेंगे, साथ में फैमिली की सेवा होगी, साथ में सोसाइटी की सेवा होगी। गवर्नमेंट सर्विसेज के बाद में आता है प्राइवेट सर्विसेज, और प्राइवेट सर्विसेज में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में आज की तारीख में बहुत अच्छे पेमेंट्स है, जिसको हम पैकेज के रूप में जानते हैं, तो हमने इसके बारे में सोचना है। तीसरी बात यह है, मतलब यहाँ की चौथी बात यह है कि खुदी को कर बुलंद इतना हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना क्षमतावान बना दो, खुद को तो आप रोजगार दे ही रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी मैं रोजगार दूंगा, ये आशावाद अगर आप दिमाग में डालते हो तो शायद धीरूभाई अंबानी जैसा एम्पायर आप खड़े कर सकते हो। वो भी एक सामान्य व्यक्ति था, आज रिलायंस देखिए क्या हो रहा, उनके पुत्र आज संभाल रहे हैं। ठीक उसी तरह से इंजीनियर बने, टेलको में नौकरी कर रहे थे, टाटा कंसल्टेंसी में, लेकिन मन नहीं रम पाया, उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करने की सोची। आदरणीय श्री नारायण मूर्ति जी, आज इंफोसिस का देखिए क्या नाम है, संपूर्ण विश्व में हजारों लोग उस कंपनी में काम करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे छोटा व्यापार भी हम कर सकते हैं, अपना कुछ ना कुछ छोटी इंडस्ट्री डाल सकते हैं,
ये हम कर सकते हैं। फिर इसमें से हम क्या कर सकते हैं? देखिए पहला शब्द यहाँ पर टीचर है। अगर टीचर बनना है तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड। अभी थोड़ा फॉर्मेट चेंज होने वाला है, 1 2 4 5 साल के बाद में नई शिक्षा नीति में शायद ये फॉर्मेट चेंज होगा और उसमें इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा। हमारे वक्त में बीएससी, एमएससी, बीएड हो गए, जूनियर कॉलेज लेक्चरर। हम अगर नीट और सेट परीक्षा पास हो रहे करते तो शायद हम सीनियर कॉलेज लेक्चरर बनते, न बन पाए। हम अगर ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट, कॉमर्स, साइंस में तो हम हाई स्कूल के टीचर बन जाते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत अच्छा, अभी पिछले पेपर में भी बात आ गई और व्हाट्सएप पे भी चल रही है कि वालदिन पुनीत को पूछा गया कि वैक्सीन अगर निकलती है कोविड की तो आप सबसे पहले किसे देंगे? तो उन्होंने कहा पहले डॉक्टर को दूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर बनाने के लिए 30 से 35 साल देना पड़ता है तब एक डॉक्टर बनता है। फिर बोले दूसरी, मैं अगर वैक्सीन देने का काम पड़ा तो मेरे देश के टीचर्स को दूंगा, क्योंकि टीचर्स पीढ़ी बनाती है। डॉक्टर को बनाने का काम टीचर करता है, तो टीचर को पेमेंट भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, प्लस एक समाधान मिलता है कि यार मैंने कई बच्चों को बनाया है, कई बच्चे मेरे हाथ के नीचे से गए। देखिए आपको पता होगा कि आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जब शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को याद किया था, अपने गुरु के चरण छूकर वो वहां चले गए थे। तो इस तरह से गुरु को एक अच्छा सम्मान मिलता है, एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। फिर बात आती है, जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप कैसे मेरिट आते हो उस हिसाब से आपको कैडर मिलता है, और हर कोई व्यक्ति अपना कैडर को बेटरमेंट करने के लिए भी प्रयास करता है। तो 1.5-2 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 10-15 हजार लोग पहले चुना जाता है, फिर उसका स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद में इंटरव्यू, और हर साल करीब 1200 से लेकर 1500 लोगों की मेरिट लिस्ट चुनी जाती है, और उन लोगों को फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, विभिन्न इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसे विभिन्न प्रकार के सर्विसेज में उनको जॉब मिलता है। वो जॉब करते हैं और या अपने देश की सेवा करते हैं, देश को चलाते हैं। मालूम है दोस्तों, देश को चलाता कौन है? देश को चलाता है प्रशासक। शासन हमने चुने हुए लोग भलाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल देश चलाने का काम प्रशासक करते हैं। इसलिए आप भी देश चलाने के लिए आज से अगर तय करते हैं, अभी से मन में ठान लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपका भी सत्कार अखिल दिगंबर जैन साहित्यवाद संस्था आपका भी सत्कार करे। तो इसके पश्चात आता है डिफेंस सर्विसेज, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी जैसे एमपीएससी हमारे यहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में वहां की एग्जाम होती है, एमपी में अलग होती है। तो हर जगह आपको अपना सर्विस कमीशन है, उनके माध्यम से वो सर्विस कमीशन की एग्जाम देकर आप डेप्यूटी कलेक्टर तक आप जा सकते हैं। डायरेक्ट डेप्यूटी कलेक्टर की एग्जाम भी होती है, मतलब कमीशन आपको मिल सकता है। और उसके बाद में डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको केवल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आपकी क्या है और आपका आईक्यू लेवल क्या है चेक कीजिए। हो सकता है आप डिफेंस सर्विसेज को भी, डिफेंस सर्विसेज में आप अपने आप का स्थान पा सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज के बाद में एक्चुरियल साइंस, साइंटिस्ट बनना है तो हर कोई भी सेक्टर, फिर चाहे टेक्निकल रहने दीजिए, मेडिकल फील्ड रहने दीजिए, साइंस का फील्ड रहने दीजिए, यहाँ पर आप रिसर्च करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आजकल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिसर्च, ये इस एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ता है। विभिन्न यूनिवर्सिटी की अपनी स्क्रूटिनी करने का अपना अलग अलग तरीका है, वो भी अपनी एक एग्जाम लेते हैं और उसके माध्यम से आप रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। इस तरह से एक्चुरियल साइंस, आपको ना डॉक्टर बनना है विनय जी, ना आपको इंजीनियर बनना है, तो आपका बेटा अगर मुझे पूछता है कि अंकल मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे मैथ्स में ही रहना है, ऐसी कोई लाइन बताओ, ठीक है? इकोनॉमिक्स,
और मैथमेटिक्स के ऊपर अगर उसकी कमांड डेवलप हो जाती है तो हम उसको एक्चुअरीज क्या कहते हैं, एक्चुरियल साइंस। आप इंटरनेट पे ढूंढिए, एक बहुत अच्छी उभरती हुई ब्रांच है। ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मासिस्ट, आर्कोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पायलट, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, टेक्निकल ब्रांच में अगर जाना है तो क्राइटेरिया क्या है? हमारे सामने 3 प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं सर। एक एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं और एक रहते हैं अबव एवरेज। क्या तीनों प्रकार के स्टूडेंट टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं? आंसर यहाँ जा सकते हैं। जिन लड़कों को लगता है मुझे ज्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे पेपर सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, कम से कम पेपर, कम से कम लिखाई देकर कोई करियर बनता है क्या? हाँ बनता है। कौन सा बनता है? ITR, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ के विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हुए हम टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, टूल एंड डाई मेकिंग है, टर्नर है, फिटर है, मशीनिस्ट है। ये एम्पावर कोर्सेस है टेक्निकल। फिर आप कहोगे एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या है? बिल्कुल है, ये बिलो एवरेज का हो गया। एवरेज स्टूडेंट लगता है यार जल्दी से जल्दी 2-3 साल में ही जॉब लेना है, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन कीजिए। आज की तारीख में जो भी पॉलिसी चल रही है आज की, अगली पॉलिसी बदलने वाली है, कुछ नया आएगा, लेकिन आज 10वीं के बाद में हम पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद में जॉब कीजिए, AIME के माध्यम से आप फिर से पढ़ाई पूर्ण कीजिए और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। एक मार्ग हो सकता है। टेक्निकल फील्ड में जो अबव एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल JEE दीजिए, MSCET दीजिए, IIT, NIT, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपके घर के पास है वहां पे आप ज्वाइन करके आप अपने आप को टेक्निकली साउंड कर सकते हैं और स्पर्धा में कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार के स्टूडेंट टेक्निकल लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एवरेज रहे, अबव एवरेज रहे या बिलो एवरेज रहे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर फर्स्ट मिनट भी आते हो तो IAS ऑफिसर नहीं बनोगे, लेकिन 50% मार्क लेने के बाद में भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। ये क्या विषय है? आप जैसा ना लेक्चर खत्म होता है तो आप जरूर मेरा मोबाइल नंबर अपने पास नोट कीजिए, क्योंकि वक्त अभी कम है। इस ये छोटे से वक्त में बहुत सारी बातों की चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए आप पर्सनल मुझे पूछिए कि क्या 50% मार्क प्राप्त करने के बाद में भी क्या IAS ऑफिसर बना जा सकता है? जवाब यहाँ बना जा सकता है। क्या IIT पवई से फर्स्ट मिनट आने के बाद में IAS ऑफिसर बना जा सकता है? वक्त इसका आंसर भी हाँ भी है और ना भी है। इसकी चर्चा करेंगे, वक्त कैसे मिलता है और इस वक्त में हम कैसी बातें कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, बिजनेसमैन, इंश्योरेंस, पॉलिटिशियन, फ्रीमैन, एक्टर, सोशल वर्क, ब्रोकर, इकोनॉमिस्ट और कॉमर्स लाइन में भी कुछ एम्पावर ब्रांच है। उन ब्रांच का नाम है CA, CS, ICWA, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, एसेट्रा। जर्नलिज्म, बहुत सारे बच्चों को जर्नलिज्म बहुत अच्छा लग रहा है। अंजना ओम कश्यप जैसा बनना है बोलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआती जब आप उसकी शुरुआत करते हो तो नायक सर यहाँ पर बैठे हैं, ये भी है नव भारत में, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। ये जानते हैं कि पैसे के तौर पर देखा जाए तो जर्नलिस्ट को शुरुआती तौर पर ज्यादा पैसे नहीं मिलते। जैसा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, जैसा जैसा नेम एंड फेम प्राप्त होता है, तब पेमेंट बढ़ता जाता है या पैसे ज्यादा मिलते हैं। या जो रिनाउंड पेपर या मीडिया है, ये मीडिया आपको कॉल करता है कि भैया आज हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ये पैकेज देंगे। तो प्लीज जर्नलिस्ट, ऐसे बहुत सारे विषय मैं इसलिए कहूंगा कि ये सारे विषय इतने कम समय में चर्चा करना बहुत असंभव है। टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन के कुछ है। पहला टर्निंग पॉइंट है 10th स्टैंडर्ड।
पहला टर्निंग पॉइंट 10th स्टैंडर्ड, दूसरा टर्निंग पॉइंट 12th स्टैंडर्ड और थर्ड टर्निंग पॉइंट ग्रेजुएशन। यहां पर हमें निर्णय लेना पड़ता है 10th स्टैंडर्ड में कि मैं आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आपको कितने % मार्क मिले इसके आधार पर अगर आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस चुनते हो तो गलत है। आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड किस सब्जेक्ट के लिए है ये समझकर अगर आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस लेते हो तो फिर आप सही है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। 12th साइंस के, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम अपना करियर कैसे चुने। बहुत सारे लोग अपना करियर कैसे चुनते हैं, तो एक है मम्मी पापा का प्रेशर, लोग उसे प्रेशर कहते हैं। ये हमने चिपकाया हुआ शब्द है, कुछ जगह सही है कुछ जगह गलत भी है। मान लो नितिन जी कहते हैं अपने बेटे को कि बेटा तू IIT पवई से इंजीनियर बनेगा। उसकी इच्छा थी थोड़ी सी डॉक्टर बनने की, लेकिन मैथ्स और साइंस के ऊपर कमांड होने के कारण उनका बेटा IIT पवई से इंजीनियर बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले नौकरी करता और बाद में खुद की मल्टीनेशनल कंपनी एस्टैब्लिश होती है और वो आगे बढ़ता है। अब ये करियर की दिशा तो उसके पापा ने तय की थी, सही हुआ क्या गलत हुआ? कई बार सही हो सकता है बच्चा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसका इंटरप्रिटेशन इतना गलत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है? मां जिजाऊ का है ना। तो पेरेंटल प्रेशर से करियर पॉजिटिव नहीं बनता है तो सही है, लेकिन बेटा कहता है नहीं ना मुझे डॉक्टर बनना है, फिर आप जबरदस्ती से उसको इंजीनियरिंग में भेजोगे तो गलत है। जबरदस्ती नहीं, उसको आप कन्विंस कीजिए, उसके साथ में काउंसलिंग कीजिए, जानकार लोगों से काउंसलिंग कीजिए, उसके माइंड को वॉश कीजिए, उसको अलग अलग दिशाओं के बारे में समझाइए, बताइए, कुछ अच्छे लोगों से चर्चा कीजिए और फिर देखिए क्या निर्णय आता है, क्या मजा आती है। सो पेरेंटल इन्फ्लुएंस और उनका प्रेशर कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव दोनों साबित हो सकता है। दूसरा आता है पीयर इन्फ्लुएंस। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरे मित्र ने आर्ट लिया करके मैं आर्ट लूंगा, मेरे मित्र ने साइंस लिया करके मैं साइंस लूंगा। या वो लोग जिनकी सुनते हैं, कुछ लोगों की सुनती है और कुछ लोगों के सुनने के कारण करियर का चुनाव करते हैं, तो कई बार वो सही होता है और कई बार वो गलत साबित होता है। इसलिए तीसरा आता है पॉपुलर मार्केट ट्रेंड। आज की तारीख में कोविड-19 में मालूम है सबसे ज्यादा कौन काम में रहा? घर से भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है वो काम में रहा। मतलब IT वाले घर भी काम कर रहे थे, इंडस्ट्री में जाके भी काम करते, अपने ऑफिस में जाके भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब थे वो जॉब ना घर कर पा रहे थे ना कंपनी में जा पा रहे थे। आज की तारीख में कुछ जॉब ऐसे है, उन जॉबों को कोई स्कोप नहीं है। यानी मार्केट का ट्रेंड कब बदलेगा या आने वाले 5-10 साल में मार्केट का ट्रेंड क्या आएगा, इसके बारे में अगर आप सोचते हो तो वो भी सोच गलत नहीं है। पॉपुलर मार्केट ट्रेंड क्या है ये समझना। मान लो आने वाले 10 साल में मियान में बहुत सारे कंपनियों की भरमार रहेगी, तो नागपुर वालों ने विभिन्न प्रकार के टेक्निकल ब्रांचेस, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके आधार पर चुना तो सही। पर लेकिन आप जैन समाज से बिलोंग करते हो मैक्सिमम लोग, और आप में से एक लड़का मुझे कह रहा है सर मुझे IIT कानपुर में, ध्यान देना इस बात के तरफ, सर नितिन जी IIT कानपुर में मुझे लेदर टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल रही है। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, करियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और ब्रांच कौन सी मिल रही है? लेदर टेक्नोलॉजी। कहिए आपका बेटा लेदर टेक्नोलॉजी IIT कानपुर में मिल रहा है, लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि हम जैन समाज से बिलोंगिंग करते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी यानी किससे संबंध आएगा ये हमेशा जान लीजिए। कई बार माइनिंग्स में एडमिशन मिल जाती है। IIT
गोरखपुर यानी खड़गपुर मिल रही है माइनिंग में एडमिशन। फिर पहले पता न था माइनिंग यानी क्या, लेकिन एडमिशन ले ली। कहाँ काम करना पड़ता है पता है? इसका मतलब मेरा कहना यह है कि मेरा करियर कंप्लीट होने के बाद में या मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में मुझे किस तरह के काम करने पड़ेंगे ये पहले जानने की कोशिश करो। कहाँ रहना पड़ेगा? मराइन इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आप कहाँ रहोगे? आपको डेक पर रहना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा। 6 महीने जमीन पर, 6 महीने डेक पर। फिर कैसा होगा? इस तरह के काम करना पड़ेगा और कहां पे कैसा वक्त देना पड़ेगा ये सोचकर आपने करियर करना चाहिए। इस तरह से सुनना चाहिए। बाद में फाइनेंशियल स्टेटस है, कहाँ पैसा ज्यादा मिलता है। आजकल बहुत सारे लोग पैसे के पीछे लगे, ये वाले कंपनी में इतना पैकेज, वो वाले कंपनी में इतना पैकेज, वहां इतना पैकेज। पैकेज के पीछे मत जाइए। आप अपने अंदर में इतनी काबिलियत निर्माण कीजिए कि दुनिया की सारी कंपनी आपके पीछे दौड़ जाए। पहले आप काबिलियत तो निर्माण कीजिए, क्षमता तो निर्माण कीजिए, वो सारे स्किल आपके अंदर में तो लाइए जिसके कारण दुनिया की सारी कंपनी आपके पीछे लगनी चाहिए। आप कंपनियों के पीछे लगोगे, जॉब आपके हिसाब से मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर में वो सारी काबिलियत अपने आप लाओगे तो शायद दुनिया की सारी कंपनी आपके पीछे लगेगी। हो सकता है आप ही दुनिया के लिए कुछ नया इंडस्ट्री दे पाओगे। तो ये एक सोच अपने दिमाग में रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बाबा आमटे जैसा करियर करना, तो बाबा आमटे जैसा करियर हो जाता है सामाजिक क्षेत्र में। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष दिलीप जी घेवारे साहब अच्छे थे, ऑफिसर थे, लेकिन जैसे समाज ने सोचा कि आदरणीय दिलीप जी हमारे अखिल दिगंबर साहित्यवाद संस्था के अध्यक्ष बनना चाहिए। आज देखिए उनका बहुत सारा वक्त समाज के विकास के हेतु नई नई योजनाएं इंप्लीमेंट करना, नई नई जगह जाना, और इसमें काफी वक्त जा रहा है। हमारे मान्यकर जी आजकल बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं, बहुत सारी जगह अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के काम धीरे धीरे, जैसे हमारे विनय जी सोशल वर्क करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन 2-4 मित्रों के साथ में आ गए और आज दिगंबर जैन योग मंडल के अध्यक्ष है और बहुत अच्छे से वो संस्था चला रहे हैं। तो ये सोशल में काम करने का किस तरह से हमारे साथ में हो जाएगा और हम कब एक अच्छे सोशल व्यक्ति बन जाएंगे, और फिर बाबा आमटे तो बहुत ऊपर वाली बात है। मदर टेरेसा एक अलग बात है, मेगा पार्टनर अलग बात है, फिर ये अलग चीजें किसमें कैसी आ जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। फिर एक बात आती है कि विच आपके अंदर में सारा पोटेंशियल है, सारी क्षमताएं है, फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि विच करियर इज एप्लीकेबल फॉर माय पर्सनालिटी। फिर बात आनी चाहिए विच टेक्निक आई कैन अप्लाई टू चूज द डिजायर करियर। मैं अपनी इच्छा के अनुसार कौन सा करियर चुनना चाहिए। और इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच को आप जाना चाहते हो? कितनी ब्रांचेस है? पहले तो हमारे वक्त में 5-6 ब्रांच हुआ करती थी, आज 110-120 की अलग अलग अलाइड ब्रांचों के साथ में आज इंजीनियरिंग किया जा सकता है। ये हमने सोचना चाहिए। व्हेन आई टेक द डिसीजन, हमने निर्णय कब लेना चाहिए। हु विल हेल्प मी, मुझे कौन मदद करेगा। अपने घर में बर्तन मांजने वाले भाई को पूछना कि मैंने एमबीबीएस कहां से करना, नहीं है संभव। जिनके पास में जिस तरह की जानकारी है उनसे ही हमें जानकारी लेना पड़ेगा। फिर माध्यम क्या हो सकता है? नेक्स्ट प्लीज। पर्सन काउंसलिंग थ्रू अ प्रॉपर पर्सनल काउंसलिंग थ्रू अ प्रॉपर पर्सन। सीए के बारे में जानना है तो आप सीए को पूछिए। डिजाइनिंग के बारे में जानना है एक विशिष्ट डिजाइनर को पूछिए। फैशन डिजाइनिंग अलग है, डिजाइनिंग एक अलग विषय है। दोनों डिजाइन के लोग गफलत करते हैं, मुझे डिजाइनिंग करना है। अरे नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग में अलग बात होती है, नेशनल स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन में अलग बात होती है। उसकी परीक्षा अलग है, इसकी परीक्षा अलग है, वो टेक्निक अलग है, ये टेक्निक अलग है। आपको अगर नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग में जाना है तो आप शायद कार का डिजाइनिंग बनोगे, कंप्यूटर का डिजाइनिंग बनोगे, आप अपने चश्मे का डिजाइनिंग बनोगे, क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर का डिजाइनिंग बनोगे। लोगों को कौन सा डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चाहिए, वो है क्या? ये सारी चीजें आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसके ऊपर अगर आपका गौर फरमाऊंगा। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन पर्सनालिटी टाइप, पोटेंशियल, इंटरेस्ट,
हॉबीज, एबिलिटीज, डिजायर, स्किल, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, सब में अलग अलग है। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी ना किसी एक चीज में ज्यादा महारत रखता है। शायद बोलने की क्षमता मेरे पास में अच्छी है, लेकिन लिखने की क्षमता में राजू के पास में बहुत जोरदार है। शायद आपके पास में कुछ और क्षमता है। किसी के पास में कन्विंस पावर ज्यादा अच्छा होता है। किसी को खड़े खड़े मेरा पोर्ट्रेट कोई निकाल रहा है, कोई स्टूडेंट, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग क्षमता के साथ होते हैं। शर्त यह है कि उनके अंदर में क्या पोटेंशियल है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनका डिजायर क्या है, ये जानने की कोई टेस्ट है क्या? प्रशांत भाई, टेस्ट है। उस टेस्ट का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट, और उस टेस्ट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी, ये सारी चीजें के पैरामीटर हम ले सकते हैं। अखिल दिगंबर साहित्यवाद संस्था नागपुर विभाग या विदर्भ विभाग टेस्ट लेता है। हमारे पास वैसे काउंसलर है जो टेस्ट लेंगे, प्लस आपके अंदर के पोटेंशियल को जानेंगे, और आपको हम बताने की क्षमता रखते हैं कि आपने कौन सी दिशा में करियर करना चाहिए। इससे आपका इट्स हेल्प यू टू चूज द राइट करियर इन एंड सेटिंग द गोल। इंपॉर्टेंट थिंग है आपका आईक्यू, आपका ईक्यू, आपका एसक्यू, आपका इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस, आपका इमोशनल क्वेश्चंस और आपका सोशल क्वेश्चंस। आपको पता चलने पर आप किस दिशा में जाने से ज्यादा सक्सेसफुल होगे, ये चीजें आपको पता चल सकती है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 3-4 बार दबा दीजिए। असेस योर स्किल। नंबर 1, अभी आईएएस ऑफिसर बनना है। मालूम है आपके पास में सबसे बढ़िया बेहतर स्किल क्या होना चाहिए? जो आपकी मातृभाषा है उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं, जो आपकी राष्ट्रभाषा है उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं, जो आपकी इंटरनेशनल भाषा है उसको भी आप नजरअंदाज कर देते हैं। आप कहते हैं हाँ मराठी तो है, हिंदी तो है, इंग्लिश तो है, और इस भाषा के कमांड 10वीं तक आपका निर्माण नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर कोई भी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट मेरिट आ जाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आईएएस ऑफिसर बन ही नहीं सकते। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑफिसर का एक शब्द बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, आपको लिखना है प्राचार्य को प्रति प्राचार्य। अब प्रति दो प्रकार से लिखा जाता है, प्रति या ह्रस्व लिखेंगे या दीर्घ लिखेंगे। अगर दीर्घ लिखते हैं तो अर्थ होता है प्रति यानी किताबों की प्रति, ह्रस्व लिखते हो तो प्रति प्राचार्य, प्राचार्य के लिए वो प्रति चलेगा। तो ये छोटे छोटे अलग अलग एक छोटे से शब्द में थोड़ा दिन का दी अगर ह्रस्व लिखते हैं तो अलग अर्थ है, दिन का दी अगर दीर्घ लिखते हैं तो अर्थ बदल जाता है। दिन कितना गरीब है अगर बड़ा दी लिखते हैं, दिन है दिन, अगर दिवस कहने दिन लिखना है छोटा दिन लिखना पड़ेगा। तो ये नजाकत आपको भाषा की आना चाहिए। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड लिसनिंग स्किल। 10th तक का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ऑफिसर बनना है उतना तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। आपके अंदर में क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। बिना क्रिएटिविटी से आपका काम ही नहीं चलेगा। वो जो पेपर कुछ देने पड़ते हैं वहां पे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपके अंदर में कुछ क्रिएटिविटी है क्या, ये जान लेते हैं। वो बहुत बड़ी कसरत है, बहुत बड़ी कसरत है, करनी पड़ेगी। वो सारे स्किल आपके अंदर में है तो ही आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिस तरह से आज नागपुर में माहौल है, एक तरफ शासन और एक तरफ प्रशासन, दोनों एक दूसरे के सामने एकदम नागपुर के जनता के सामने है। प्रशासक कहते हैं ऐसा होना चाहिए, शासक कहते हैं ऐसा होना चाहिए। और इसमें हमारे जनता को कैसे आगे कोविड की तकलीफ न हो करके प्रशासक को ही काम तो प्रशासक को करना है, चाहे निर्णय चाहे शासक लो या प्रशासक लो, काम शासक प्रशासक को करना है। इसलिए वो स्किल उसके अंदर में है क्या, कैसे लोगों को कोविड नहीं होगा, कैसे कम से कम प्रॉब्लम होगा, कैसे अगर फ्लड आता है तो कम से कम डैमेज होगा, ये सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। और वो व्यक्ति ले सकता है जिसके पास में ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये स्किल है तो ऑफिसर सक्सेस
उसका राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रपति के हाथ से शायद पदक भी मिलेगा। पुलिस विभाग में कई पदक दिए जाते हैं और सैन्य विभाग में हर साल बहुत सारे राष्ट्रपति के हाथ से पदक मिलते हैं। सामाजिक कार्य में काम करने वाले लोगों को भी पदक मिलते हैं, टीचर क्षेत्र में भी काम करने वालों को पदक मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये वाला स्किल आपके अंदर है तो मिलेगा। आगे आता है सेल्फ स्टीम, सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो। आप डॉक्टर बन गए हो, आप ये नहीं कह सकते किसी पेशेंट को यार अभी मैं थक गया हूं। आप ये कह सकते हैं 2 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूं, फिर आपको देख लेता हूं, ऐसा कह सकते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार आपके शरीर में जब तक प्राण है तब तक आपको सेवा देनी है तो डॉक्टर बनिए, वरना मत बनिए। किसी का कोई आग्रह नहीं आपने डॉक्टर बनना चाहिए, सेवा करना वहां का मूल मंत्र है। आपको सेना में जाना है, अपने प्राण निछावर करके मैं देश की सेवा करूंगा, चाहे मैं अकेला रहूं। आपको भागना और पीठ दिखाने वाला विषय ही नहीं है, आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। ये भावना है तो सेना में जाइए, वरना मत बैठ जाइए, कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह की चीजें आपके अंदर चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी आपके तरफ आती है, वो निभाने की आपके अंदर में क्षमता चाहिए। पीपल स्किल, सोशल, आप सोशल होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो, काम कहां पर करना पड़ेगा? समाज में। और समाज क्या होता है? व्यक्ति के समूह को समाज कहा जाता है। फिर समाज सेना भी है, समाज एक मेडिकल कॉलेज भी है, समाज एक हॉस्पिटल भी है, समाज स्कूल भी है। तो वहां पे आपको सोशल बिहेवियर आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये वाली चीज आपके बच्चों के अंदर में निर्माण होनी चाहिए। निगोशिएशन आना चाहिए। राफेल 100 करोड़ का है या 90 करोड़ में हमने मांगना चाहिए, नहीं तो आप 110 करोड़ दोगे तो फिर विरोधी पक्ष चिल्लाएगा, ऐसा होगा। कुछ तो भी देखिए ना, मुझे वार्ता कॉल आ रहा है। सोशल, निगोशिएशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क। आप निगोशिएशन हो ना, आपके अंदर में लीडर। हाँ, आपको अगर पढ़ाई करना है तो 2 कंसेप्ट है। एक, आपके क्लास टीचर ने आपको होमवर्क दिया इसलिए आप वर्क करोगे। दूसरा, मुझे होमवर्क करना है, ये मेरा काम है, मेरे लिए है, इसलिए आप वर्क करोगे। तो पहली क्वालिटी होगी बताया करके करना है, फॉलोअर क्वालिटी, और दूसरी मुझे करना है, जो होगी लीडर क्वालिटी। इसलिए लीडर कंसेप्ट आपके अंदर में होना चाहिए। टीम वर्क, कई बार हमें 4 मित्रों को मिलकर काम करना पड़ता है, इसलिए वो देखिए। नेक्स्ट प्लीज। आपकी पर्सनालिटी चेक कीजिए, आपके एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका हर चीज के तरफ देखने का नजरिया क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, संवेदनशीलता आपकी कैसी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, नेचर, वैल्यू, कैरेक्टर, इंटेलिजेंसी, थॉट्स, साइकोलॉजी, टॉलरेंस। ये स्लाइड में आधा घंटा डिस्कस करता हूँ, लेकिन वक्त के कारण मैं केवल गो थ्रू हो रहा हूँ। हार्ड वर्किंग, जब पूर्व वक्ता ने कहा कि हार्ड वर्क होना चाहिए और कुछ जगह स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये एक डिटेल विषय है। हार्ड वर्क यानी क्या, स्मार्ट वर्क यानी क्या। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर ने एक मैथ्स का थ्योरम पढ़ा दिया है, तो उस थ्योरम के आधार पर और कितने प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ये स्मार्ट वर्क। नहीं तो हर जगह हर प्रॉब्लम आप करके देखेंगे, उसी हिसाब से तो हो गया हार्ड वर्क। तो कुछ जगह आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ट्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को यानी पॉजिटिव थिंकिंग और ट्रस्ट। अगर विश्वास रखने की बात है तो कौन किसके ऊपर विश्वास रखेगा? मैंने अपने आप पर पहले विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, ये सब मैं कर सकता हूँ, ये मैं करने की क्षमता रखता हूँ। और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए हर चीज के प्रति। प्राणायाम और मेडिटेशन आज की तारीख में सबसे जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज।
करियर प्लानिंग, स्टडी करियर एंड ट्रेन। करियर आप कोई भी चुनिए, अपने गांव से अगर बाहर जाके पढ़ना है तो रहने खाने पीने का खर्चा मिनिमम 10 से 20-15 हजार तक आता है, आपको फैमिली को पे करना पड़ता है। वो है क्या, इसको हम कहते हैं I am estimating, predicting and calculate the state to achieve goal. Number 1, financial status. Number 2, realistic career plan होना चाहिए। हवा में नहीं, कई बार तो हवा में बच्चे आजकल बहुत बनाते हैं अपने मम्मी पापा को, बहुत बनाते हैं। प्रशांत भाई, एविएशन और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर मतलब वो व्यक्ति एरोप्लेन को ठीक कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है। लेकिन एविएशन के कुछ कोर्सेस है, टाइटल लगा रहता है कॉलेज के नेम का कि एरोनॉटिकल कॉलेज, ऐसा टाइटल है, और पढ़ाते बहुत सारी जगह एविएशन है विमान के अंदर की साफ सफाई, कुछ देखभाल। ये भी गड़बड़ बहुत सारी जगह हो रही है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। रियल गोल सेटिंग क्या है, वो होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम ओरिएंटेड एंड टेंजिबल। नेक्स्ट प्लीज। गोल दो प्रकार के, एक शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास में वक्त है 10वीं के बाद में ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म गोल चुनिए। आपके पास में वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी काम पे लगना है, शॉर्ट टर्म गोल, आईटी या पॉलिटेक्निक। A goal that can achieve in a relative short period of time. वोकेशनल कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, डिप्लोमा कोर्स कीजिए, आईटीआई कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए। अगर आपके पास में आपके पेरेंट का सपोर्ट अच्छा और आपकी भी इच्छा है तो लॉन्ग टर्म गोल चुनिए। ग्रेट सक्सेस इन द करियर। नेक्स्ट प्लीज। अवेयरनेस, मैं जिस क्षेत्र में करियर कर रहा हूं या जो कोर्स में मैं करियर कर रहा हूं उस क्षेत्र में पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कौन से प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने से किस प्रकार के कोर्स में एडमिशन मिलेगी ये पता होना चाहिए। आप कहोगे डॉक्टर बनना है और नीट का फॉर्म नहीं भरा तो नहीं चलेगा। आप कहोगे कि मुझे बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है, एमएससीटी का फॉर्म नहीं भरा तो काम नहीं चलेगा। तो किस चीज से काम चलेगा ये, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ जाना है, स्टेटस क्या है उस इंस्टीट्यूट का, क्रेडिबिलिटी क्या है उस संस्था की, वेदर इट इज फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की बात हम आज करते हैं तो वेदर इट इज अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एफिलिएशन एक चेक करना चाहिए, वरना हमारे बच्चों का नुकसान हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट और टाइप ऑफ वर्क, जैसा मैंने पहले कहा था। नेक्स्ट प्लीज। स्किल, हर व्यक्ति में तो कुछ बात संभव नहीं है, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर में हो। बचपन से आप अपने बच्चों से चल तू, कई बार अपन डांट टूट के उसको चुपचाप है ज्यादा की बात कर रहा है ऐसा बोलना पड़ता है क्या, अरे उसको लाइन दो, डायरेक्शन दो, ये शब्द का प्रयोग मत कर, ये वाले शब्दों का प्रयोग करके बात कर। उसको बोलने से आप चुप मत कीजिए, डायरेक्शन दीजिए। कवि कहता है कि नजरें बदल दो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को थोड़ा मोड़ दो तो किनारे लग जाओगे। इसलिए डायरेक्शन देने की जरूरत है, उसको रोको मत। यहाँ पे कई बार अभी वेबिनार चल रहा है तो कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ डिजाइन निकाल लेते हैं, मैं कहता डांटो मत, और फिर इन्होंने वो उस टेक्निकली उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। अगर ये व्यक्ति को अगर सही में बहुत अच्छी अगर ऐसी क्वालिटी है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स उसके लिए है, एनिमेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए है ना। ढूंढो तो उसके अंदर में क्या स्किल है, तो ये सारी स्किल परफॉर्मेंस देखिए आपका रेगुलर, वेदर यू आर एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, बैकअप प्लान के साथ चलिए। आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिली तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ले सकता है क्या, मैकेनिकल में ले सकता है क्या, इलेक्ट्रिकल में ले सकता है क्या। पहले से ही बैकअप प्लान होना चाहिए, पहले से ही बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता पहले ही होना चाहिए। स्किल, नेक्स्ट प्लीज। अवेयरनेस, stiff competition for the admission, high cutoff percentage, entrance examination followed by the
इंटरव्यू, ध्यान देना आपको इन चीजों पे, वरना क्या होता है, हाँ एग्जाम तो दे दी आप और राह देखते बैठे हो, ऐसा नहीं होता। अब सब ऑनलाइन है, आपको ढूंढना है कि एग्जाम का क्या हुआ, उसका रिजल्ट का क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेस है, ये सब आपको देखना है। इसलिए लिमिटेड सीट्स प्रेजेंट इन द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू, एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड, मैनेजमेंट कोटा और फीस। फीस आने वाले 5 साल कितनी भरनी पड़ेगी ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। 4 साल 5 साल। अभी चेंजिंग सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी आपको केवल इंडिया में काम नहीं करना है, सारे विश्व में कहीं पर भी काम करने की क्षमता, एबिलिटी आपने अपने अंदर लानी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। चेंजिंग सिनेरियो, डिमांड फॉर क्वालिटी। आप किसी भी सब्जेक्ट में करियर करिए, कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं है, आप उस सब्जेक्ट में किस तरह की महारत हासिल करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपटीशन बिटवीन बिग एंड, डिमांड फॉर क्वालिटी, कंपटीशन बिटवीन बिग एंड स्मॉल, क्लाइंट सर्विसेज एंड कस्टमर केयर बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है। अमेज़न आगे क्यों बढ़ रहा है, शायद ये वाला पॉइंट अमेज़न ने पकड़ लिया है, क्लाइंट सर्विस एंड कस्टमर केयर। स्पेशलाइजेशन, आपको अगर ऑपरेशन करना है, मानो हार्ट का कोई प्रॉब्लम आपके ग्रैंडफादर में निर्माण हो गया और उसका ऑपरेशन करना है, तो हम क्या देखेंगे, सर्वाइव रेट किस डॉक्टर के हाथ से है, ज्यादा है, वही देखेंगे ना। जैसे हमारे नागपुर में मावकर साहब का नाम ज्यादा लेते हैं, देशपांडे साहब का नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब करेंगे तो हम ऑपरेशन करेंगे। फिर उनके पास में ऐसी क्या चीज आ गई, सुपर स्पेशलाइजेशन। अब डॉक्टर दुसारी अपने भाषण में अगर आपको बोर करेगा तो आप कहाँ बैठेंगे मेरी बात सुनने के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी बातें विभिन्न अनुभवों के साथ अगर शेयर करता हूं और आपके ऊपर मैं अपना इंपैक्ट स्थापित करता हूं तो आप कहोगे डॉक्टर दुसारी का भाषण है क्या, हम जरूर सुनेंगे। अगर ये सुपर स्पेशलाइजेशन मेरे में रहेगा, मेरे पास में विभिन्नता आएगी, तो आप मेरी बात सुनोगे। मतलब मुझे भी मेरे क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो नई नई प्रकार की जानकारी, नए नए अनुभव के साथ बात करने की स्किल मेरे अंदर में आना चाहिए। वो हो गया सुपर स्पेशलाइजेशन। हर क्षेत्र में सुपर स्पेशलाइजेशन होता है और वो आपने अचीव करना चाहिए। न्यू प्रोफेशन एंड एवेन्यू क्या क्या है, अभी जिस क्षेत्र अभी जो चल रहा है, आगे कौन से क्षेत्र में ज्यादा काम है। हमारा एक मित्र है, टेलरिंग का व्यवसाय करते हैं, दुकान खोलने के लिए कोई चांस न था, लेकिन उस मित्र ने निर्णय लिया हम मास्क बनाते हैं, उन्होंने लाखों रुपए का बिजनेस किया। अगर वो कहते अरे दुकान ही खोलने के लिए नहीं मिलता डॉक्टर साहब और टाइम पास किए रहते, तो शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो हमारे विदर्भ विभाग के अखिल भारतीय अखिल दिगंबर जैन सैकवाल संस्था विदर्भ विभाग के उपाध्यक्ष है प्रकाश जी मारवटकर। मैं इसलिए कहूंगा कि उन्होंने आइन वक्त पर निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, अब तो दुकान खोलने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उन्होंने मास्क बनाना चालू किया और अभी उनको पास में हजारों लाखों रुपए के ऑर्डर पड़े हैं और वो काम करवा रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, ये वही बात चल रही थी। फॉर द डिजायर रीजन ऑब्जर्व द सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड टेक डिसीजन विद पॉजिटिव थॉट्स। You must get the best result as you desire. प्रकाश भाई ने करके बताया, ऐसे कई लोग कर रहे हैं। Next please. Why you run behind the success? Give attention towards thoughts, emotion, belief. The success must run behind you. Next please. Career is the medium that takes you towards financial security, social status, life happiness and power. Power किसको नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों दोस्तों, चाहिए कि नहीं चाहिए पावर? और वो केवल एजुकेशन ही आपको पावर दे सकता है। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। आज आप सरस्वती की आराधना 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने तक 5 से 7 साल केवल आपको आराधना करना है। जिंदगी भर लक्ष्मी जी आपके पीछे आएंगे। मैंने भी वही किया, आज मेरे साथ वही हो रहा है। आंसर इज परफेक्ट और क्लियर
विजुअलाइजेशन। सपने देखिए आंखें बंद करके, और साकार करने के लिए आंखें क्या करना है, खुली रखना है, और एक एक कदम आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, विद्यार्थियों, आपने अपने आप को कहना है, क्या कहना है, आई बॉर्न विथ पोटेंशियल, आई बॉर्न विथ गुडनेस एंड ट्रूथ, आई बॉर्न विथ आइडियाज एंड ड्रीम, I born with greatness given by God. I have got wings and I want to fly, fly and fly. Next please. आदरणीय पेरेंट्स, आपके लिए सूचना, टिप्स फॉर द पेरेंट्स, नो योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को जानने की कोशिश कीजिए। पीयर प्रेशर, वो अपने दोस्तों का सुनकर आपके साथ में कितनी लड़ाई झगड़ा करता है। पीयर यानी जिसकी वो सुनता है, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पीयर प्रेशर, टाइप आज की स्थिति में टाइप बहुत ही डेंजरस चल रहा है। मतलब कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, ट्यूशन में हो जाएगा, प्रैक्टिकल के मार्क मिल जाएंगे। इससे 5 से 10% लड़के अपने ब्रिलियंसी और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी के आधार पर उनको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन सर्वसामान्य विद्यार्थियों का, प्रकाश भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूं, मैं वो जानता हूं। थोड़ा सा पिछले वाले, हाँ। गिव द क्वालिटी टाइम एंड लव, एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज इट इज एंड एक्सपीरियंस द रिजल्ट। दोस्तों, ये था आदरणीय पेरेंट्स के लिए सुझाव। हमारे एक महान साइंटिस्ट कहते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत अच्छी बात है। अब करियर गाइडेंस में 5 मिनट में ये स्लाइड केवल रन करता हूं, क्योंकि ये सब गूगल पर है, जस्ट आपके जानकारी के लिए आना चाहिए, इसलिए 5 मिनट में अभी अपना कार्यक्रम खत्म होगा। अभी 25 स्लाइड है, लेकिन 5 मिनट में कंप्लीट होगी, क्योंकि यही स्लाइड को, क्योंकि वक्त मेरे पास कम मिला, इसलिए ये स्लाइड को कम से कम आधा पौन घंटा लगता है प्रशांत जी, लेकिन वक्त, अपना वेबिनार का भी वक्त खत्म होते आ रहा है, तो हम देखेंगे 10वीं के बाद ये सारी ब्रांचेस। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग ग्रुप है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस, आईटी, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर कहूंगा, आप लिख लीजिएगा और फिर मुझे पर्सनल बात कीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये पॉलिटेक्निक के विभिन्न ब्रांचेस है। लेदर टेक्नोलॉजी मैंने रेड इसलिए किया कि मेरे समाज का व्यक्ति क्या इस ब्रांच को जा पाएगा, जाना चाहिए, तो आवाज शायद जवाब है नहीं। एक बहुत अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग। इधर कोर्स कंप्लीट करो, इधर आपके लिए जॉब तैयार है। नेक्स्ट प्लीज। डिप्लोमा कोर्सेस है, ये भी एक अच्छा कोर्स है। जिनके पास में खेती है, अगर है, तो उसके साथ में डेयरी मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री, एक बहुत अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट प्लीज। ये सर्टिफिकेट कोर्सेस है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आईटीआई के शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए थे, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ऑल दिस, स्टेनोग्राफी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। स्टेनोग्राफर आजकल बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, लेकिन न्याय मंदिर में इसकी जरूरत है, उस व्यक्ति को नौकरी आज भी है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने एम्पावर कोर्सेस लॉन्ग टर्म गोल बताया था, उसके लिए सारी एग्जाम देना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जेडब्ल्यू, नीट, नाटा, एमएससीटी, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये विभिन्न प्रकार के जब आप देंगे, एग्जाम देंगे, तो आप जाएंगे बीटेक, आर्किटेक्चर, आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्सेट्रा, सीए, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्लीज। ये इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है। नेक्स्ट प्लीज। ये विभिन्न ब्रांचेस बढ़ाइए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये मेडिकल की ब्रांचेस है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस, बीयूएन, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, डिप्लोमा इन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्लीज। ये मेडिकल के, पैरामेडिकल की अलग अलग ब्रांचेस है। एक्सरे टेक्नोलॉजी, मेडिकल
लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा, ये पैरामेडिकल ब्रांचेस। ये भी पैरामेडिकल अलग अलग ब्रांचेस। ये बीएससी, अगर आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना है तो ये बीएससी, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन। अभी इंटीग्रेटेड बीएससी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इंटीग्रेटेड बीएससी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, उसको देखिए। ये कॉमर्स के एम्प्लॉय कोर्सेज, सीए, सीएस, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, सीएमए, बीकॉम, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, सीएफए एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत एम्प्लॉय कोर्सेज है ये। एलएलबी करना है तो आपको क्लैट देना पड़ेगा। आर्ट, ये आर्ट के अलग अलग सब्जेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, ये आर्ट के अलग अलग सब्जेक्ट। ये क्रिमिनोलॉजी, वो दया, बता कब हुआ, कुछ मिल रहा है क्या, जाना है जाइए। क्रिमिनोलॉजी, बाद में डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी ये कोर्सेज शुरू कर दिए। नेक्स्ट प्लीज, ये आर्ट के जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और ग्रेजुएशन उसकी एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट प्लीज एंड लास्ट स्लाइड आज की। कई बार बच्चों की शादी हो जाती है और कई बार जॉब भी नहीं लगते। हमने क्या एजुकेशन लिया है उसके आधार पर क्या हम ये सब कर सकते हैं? ये देखिए लास्ट स्लाइड, थैंक यू की, और उसके साथ में मेरा मोबाइल नंबर है। अब्दुल कलाम कहते हैं इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं कुछ करके ही दम लूंगा, कुछ यानी नहीं, स्पेसिफिक कुछ तय कीजिए, तो आपको लगेगा कि यस, मेरे अंदर में भी वो सारे पोटेंशियल है। दोस्तों, वक्त जितना मिला उस वक्त में मैंने अपनी बात आपके सामने जितनी रखना था उतनी रखी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आता है, निर्णय क्षमता में अगर आप कहीं अपूरे हो जाते हो, तो आप मेरा मोबाइल नंबर अवश्य लिख लीजिए। 8 से 9 बजे के बीच में आप मुझे प्लीज कॉल मत कीजिए, वो मेरा मेडिटेशन का टाइम है। मैं उस वक्त में कॉल स्वीकार नहीं करता। कंपलसरी मेडिटेशन का टाइम है 8 से 9, इसलिए प्लीज रात को या शाम को जिसको कहेंगे कि 8 से 9 आप मोबाइल मत कीजिए। बाकी वक्त अगर मोबाइल नहीं भी उठाया तो मैं कॉल बैक करता हूँ। तो ये नंबर है, आप मुझे 9420247858 ये नंबर पे कॉल कीजिए। दूसरा नंबर है 99 नंबर, हाँ, ये वाली स्लाइड पे नंबर है 9420247858 9921256748। ये नंबर से मतलब रखिए, वहाँ हमारा पुलक मंच का पिछले बार कार्यक्रम होता है, इसलिए वो स्लाइड है। ये नंबर प्लीज नोट डाउन माय मोबाइल नंबर। आदरणीय नितिन जी, अखिल भारतीय अखिल दिगंबर जैन साहित्यवाद संस्था के सारे पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रकाश भाई, आदरणीय नितिन जी, गौरव जी, उमेश जी, हर्षद जी, दर्शन जी और आप सभी विभिन्न संस्था के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका मैं आभार व्यक्त मन से करता हूँ, तहे दिल से आभारी व्यक्त करता हूँ। और आगे भी जैसा भी मौका आपके साथ में काम करने का मिलता है, तो विभिन्न गांव, मैंने कोविड निकलने के बाद में हर गांव में, हर शहर में आकर ये काम करने की मेरी मन की इच्छा है। आप पूर्ण करें, यही भावना रखता हूँ। और आदरणीय मुकुंद जी वाताड़े साहब, आपको भी प्रणाम। आदरणीय रणधीर साहब, आपको प्रणाम। आदरणीय घेवारे साहब, आपको प्रणाम। सबको प्रणाम करता हूँ। और आपके द्वारा प्राप्त अगेन एक ऊर्जा मुझे प्राप्त हो और फिर मैं कुछ और अच्छा काम करते रहूं, यही भावना भाता हूँ। और फिर से वक्त निकल गया है। शिव से शक्ति, मीरा से भक्ति, गणेश से सिद्धि, सरस्वती से ज्ञान, महावीर से अहिंसा, बुद्ध से करुणा, छत्रपति शिवाजी से पराक्रम, अब्दुल कलाम जैसी सोच और घेवारे साहब जैसी सेवा करने की क्षमता आप सब में प्राप्त हो, इसी अभिलाषा के साथ